गुरु प्यारी साध संगत जी, अनमोल साखिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, हमने अक्सर लोगों से सुना है कि समय बड़ा बलवान होता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। साधु संत भी यही कहते हैं कि समय बड़ा प्रबल होता है और मनुष्य की हर चीज समय के ऊपर ही निर्भर होती है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, यह हम आज की कहानी से समझते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षा देने वाली है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में महात्मा का आश्रम था। महात्मा बहुत ही समझदार और ज्ञानी थे। लोग उनके बारे में कहते थे कि वह कोई ईश्वर का अवतार है। महात्मा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। महात्मा के पास दूर दूर से लोग अपना भविष्य जानने के लिए आते थे। वह महात्मा बहुत ही समझदार थे। वह लोगों का चेहरा देखकर ही सब कुछ समझ जाते थे और जो कुछ भी बताते थे वह बात सच निकलती थी। महात्मा उनके माथे को देखकर ही बता देते थे कि उनके भविष्य में क्या लिखा है। महात्मा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। उस जंगल के पास में एक नगर था जहाँ पर एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी भगवान को बहुत मानती थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन लोगों ने गांव वालों से सुना था कि जंगल में एक महात्मा रहते हैं जो किसी का भी चेहरा देखकर उसका भविष्य बता देते हैं कि उसके भविष्य में क्या लिखा है। दोनों पति पत्नी औलाद न होने से बहुत निराश थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न वे भी एक बार जाकर महात्मा के दर्शन करें। यह सोचकर अगले दिन सुबह सुबह पंडित अपनी पत्नी को लेकर महात्मा के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। महात्मा का आश्रम ज्यादा दूरी पर नहीं था। दोनों पति पत्नी थोड़े समय में वहां पहुंच गए और महात्मा को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। महात्मा ने उनकी तरफ देखा और पूछा, बेटा कैसे आना हुआ? महात्मा की बात सुनकर पंडित की पत्नी रोने लगी। महात्मा ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा रोने से किसी चीज का हल नहीं होता। पहले तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी को हल करने की कोशिश करूंगा। तब पंडित ने कहा, बाबा हमारी कोई औलाद नहीं है। यह दुख हमें बहुत सताता है। हमने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भविष्य देखकर बताओ कि हमारे भाग्य में औलाद का सुख लिखा हुआ है या नहीं। महात्मा ने पंडित की बात सुनकर कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कहकर महात्मा ने अपने शिष्य को इशारा किया। शिष्य अंदर गया और 2 सेब लाकर महात्मा के हाथ में दे दिए। महात्मा ने सेब पंडित को दिए और कहा, यह सेब तुम दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। महात्मा की बात सुनकर पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और महात्मा को प्रणाम करके वापस अपने घर लौट गए। कुछ दिनों के बाद वैसा ही हुआ जैसा महात्मा ने कहा था। उनके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। इसी खुशी में पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, यह सब महात्मा के प्रताप से हुआ है। क्यों न हम महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। यह सोचकर पंडित महात्मा के आश्रम में गया और बड़े आदर सम्मान के साथ महात्मा को अपने घर लेकर आया और उनकी बहुत सेवा की। फिर पंडित ने अपने बेटे का नामकरण किया। पंडित ने अपने बेटे का नाम राजन रखा। उसके बाद पंडित ने महात्मा जी से कहा, बाबा आप हमारे बेटे का भविष्य भी बताओ कि यह जीवन में क्या क्या करेगा। महात्मा ने पंडित की बात सुनकर कहा,
अभी इसका भविष्य जानने की सही उम्र नहीं है। जब इसकी उम्र 10 वर्ष की हो जाए तब तुम इसे लेकर मेरे पास आना, फिर मैं इसका भविष्य तुम्हें जरूर बताऊंगा। यह बोलकर महात्मा वापस अपने आश्रम में चले गए। इसी तरह समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। अब पंडित का बेटा 10 वर्ष का हो गया था। पंडित बेटे के भविष्य के बारे में जानने की बात भूल गया था, लेकिन उसकी पत्नी नहीं भूली थी। उसने एक दिन पंडित को याद दिलाया और कहा कि राजन अब 10 साल का हो गया है। अब तुम इसे लेकर महात्मा के पास जाओ और इसका भविष्य पता करके आओ। पंडित अपने बेटे को लेकर महात्मा के पास पहुंचा। जब पंडित वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। पंडित के बेटे ने जब वहां इतनी भीड़ देखी तो पंडित से पूछा, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तब पंडित ने कहा, बेटा, यह बहुत ही प्रतापी और ज्ञानी महात्मा है। यह आने वाले समय के बारे में पहले से ही जान लेते हैं। यह सभी लोग अपना भविष्य जानने के लिए महात्मा के पास आए हैं। यह सभी लोग जानना चाहते हैं कि उनका आने वाला समय कैसे होगा। फिर जब थोड़ी भीड़ कम हुई तो पंडित अपने बेटे को लेकर महात्मा के सामने पहुंचा। पंडित के बेटे ने महात्मा से कहा, बाबा, आप मेरा भविष्य भी देखो। छोटे बच्चे को देखकर पहले तो महात्मा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में जब बच्चे ने बहुत जिद की तो कहा, बेटा, मैं तुम्हारा भविष्य देखता हूँ। तुम बिल्कुल मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महात्मा बड़े ध्यान से बच्चे के माथे की तरफ देखने लगे और थोड़ी देर तक देखते रहे। फिर महात्मा के माथे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें नजर आईं। वह देख रहे थे कि पंडित के बेटे का विवाह एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब महात्मा ने यह सब देखा तो सोचने लगे कि अब क्या होगा। यह लड़का तो जाति से उच्च कोटि का ब्राह्मण है और इसका विवाह एक नीच कुल की कन्या से होगा। अगर ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा। उसके बाद महात्मा ने यह सारी बातें पंडित को बताई। पंडित भी महात्मा की बात सुनकर चिंता में पड़ गया और बोला, नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब जब मैं इसके भविष्य के बारे में जान गया हूँ तो मैं इसका भविष्य ही बदल दूंगा। फिर महात्मा ने जब और गहराई से बच्चे की तरफ देखा तो उन्हें पता चला कि गंगा के किनारे कुछ दूरी पर मछली बेचने वाले का परिवार रहता है और उस मछुआरे की 5 बेटियां हैं और जो मछुआरे की 5वें नंबर की सबसे छोटी बेटी है जिसकी उम्र अभी तक 3 साल की है। मछुआरे ने उसका नाम लक्ष्मी रखा है। पंडित के पुत्र का विवाह उसके साथ होगा, यही उसके भविष्य में लिखा है। जब यह सारी बातें महात्मा पंडित को बताते हैं तो पंडित सोचता है कि मैं अपने बेटे का भविष्य जरूर बदल दूंगा और मुझ में इतनी ताकत भी है। अब जब मैं अपने बेटे के भविष्य को जान ही गया हूँ तो मैं इसका भविष्य जरूर बदलूंगा। फिर पंडित ने महात्मा से कहा, बाबा, मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं। महात्मा पंडित की बात सुनकर मुस्कुराने लगे, लेकिन पंडित के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और वह ईश्वर के लिखे हुए को मिटाने के लिए चल दिया। पंडित यह नहीं समझ पाया कि समय बड़ा बलवान होता है, समय के आगे किसी की नहीं चलती। उधर पंडित चलते चलते मछुआरे के घर पहुंचा। जब मछुआरे ने देखा कि एक पंडित उसके घर में पधारे हैं तो उसने बड़े आदर के साथ पंडित को अंदर बिठाया और उनकी अच्छे से सेवा की और फिर बोला, ब्राह्मण देवता, आप गरीब की झोपड़ी में पधारे हैं, यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। पंडित ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे पास किसी खास मकसद से आया हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई 3 साल की लड़की है। मछुआरे ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ ब्राह्मण देवता, मेरी सबसे छोटी बेटी 3 साल की है। पंडित ने उसकी बात सुनकर कहा, क्या तुम्हारी उस बेटी का नाम लक्ष्मी है?
मछुआरे ने बड़ी हैरानी से उसे देखा और कहा, जी हाँ, मेरी उस बेटी का नाम लक्ष्मी है, लेकिन यह आपको कैसे पता? पंडित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, मेरे गुरुजी बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी बेटी तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हारे घर में पुत्र जन्म नहीं लेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बेटा हो तो तुम्हें अपनी छोटी बेटी को घर से दूर भेजना होगा। पंडित की बात सुनकर मछुआरे ने चिंतित स्वर में कहा, पंडित जी, अभी तो वह छोटी सी बच्ची है और उसकी आयु अभी मात्र 3 वर्ष है। मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ भेज सकता हूँ? पंडित ने उसकी बात सुनकर कहा, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। फिर पंडित ने कहा, मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम अपनी बेटी को मुझे दे दो। मैं उसकी देखभाल अच्छे से करूँगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी भी कर दूंगा। फिर उस मछुआरे ने पुत्र के मोह में अपनी छोटी बेटी को पंडित के हवाले कर दिया। पंडित यह देखकर बहुत खुश हुआ और छोटी सी लड़की को लेकर चल दिया। चलते चलते पंडित ने सोचा कि अगर मैंने इस लड़की को मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। फिर पंडित ने कुछ देर सोचा और फिर लड़की से छुटकारा पाने के लिए एक लोहार के पास पहुंचा और उससे लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाया। फिर उसने बक्से में छोटी लड़की को लिटा दिया और फिर बक्से को नदी में बहा दिया। पंडित ने सोचा था कि बक्सा थोड़ी दूर तक ही बहकर जाएगा और फिर पानी के बहाव में अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी उसके साथ ही मर जाएगी। इस तरह मेरा इस लड़की से पीछा भी छूट जाएगा और मैं पाप से भी बच जाऊंगा। फिर उसके बाद पंडित खुश होता हुआ अपने घर चला गया। साध संगत जी, क्या दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर का लिखा बदल दे? उस लड़की के भविष्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण वह बक्सा नदी के पानी में नहीं डूबा और नदी में बहता बहता एक गांव के किनारे पर पहुंचा। उधर उस गांव का एक ब्राह्मण नदी में स्नान करने के लिए आया तो उस ब्राह्मण की नजर उस बक्से पर पड़ी। जब ब्राह्मण ने बक्से को खोला तो वो चौंक गया, क्योंकि बक्से के अंदर एक सुंदर गुड़िया लेटी हुई थी और अपने पैर के अंगूठे को चूस रही थी। उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। वो रोज संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। उस लड़की को देखकर उसने सोचा कि ईश्वर ने मुझ पर तरस खाया और संतान के रूप में यह लड़की मुझे दे दी। यह सोचकर ब्राह्मण उस लड़की को लेकर अपने घर चला गया। जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसने उस गुड़िया को अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी ने छोटी गुड़िया को देखकर कहा, आप यह किसकी बच्ची उठा लाए हो? यह तो बड़ी ही प्यारी है। ब्राह्मण बोला, ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में झोली में डाल दिया है। आज से यह हमारी बेटी है। हम अपनी बेटी की अच्छे से देखभाल करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। अब लड़की उस ब्राह्मण के घर में पलने लगी। इसी तरह समय बीतने लगा और इसके साथ वह लड़की भी बड़ी हो गई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता में 4 चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी कि जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा होती है। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है और इसकी शादी की उम्र भी हो गई है। आप कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसकी शादी कर दो। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने के लिए चला गया। जब उसके गांव में उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिला तो ब्राह्मण अपनी लड़की के लिए वर की तलाश करते करते शहर में पहुंच गया। यह वही शहर था जहां वही पंडित रहता था जिसने लड़की को पानी में बहा दिया था। ब्राह्मण ने वहां जाकर लोगों से पूछा कि आपके शहर में कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई लड़का शादी के लायक हो।
फिर शहर के लोगों ने उसे पंडित के बारे में बताया जिसने लड़की को नदी में बहा दिया था, और कहा कि उस पंडित का परिवार बहुत ही अच्छा है और उस पंडित का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी शादी के लायक है। वह आपकी लड़की के लिए उपयुक्त रहेगा। लोगों की बात सुनकर ब्राह्मण पंडित के यहाँ अपनी लड़की की शादी की बात करने के लिए चला गया। जब ब्राह्मण पंडित के घर पहुंचा तो पंडित ने उसे बड़े प्रेम प्यार से बिठाया। तब ब्राह्मण ने उसे अपने आने का कारण बताया और कहा कि मेरी एक बेटी है और मैं उसकी शादी आपके बेटे के साथ करना चाहता हूँ। पंडित ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि मेरे बेटे के भविष्य में जो लिखा था वह बदल गया है और एक पंडित खुद चलकर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया है। पंडित ब्राह्मण के इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता है और फिर विवाह की तिथि भी निश्चित हो जाती है और फिर वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर वो पंडित के लड़के के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और फिर कुछ समय के बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन ब्राह्मण की लड़की और पंडित के बेटे की शादी होनी होती है। फिर निश्चित समय पर पंडित अपने बेटे की बारात लेकर ब्राह्मण के गांव की तरफ चल पड़ता है। वह रास्ते में सोचता जा रहा था कि मैंने अपने पुत्र का भविष्य बदल दिया, लेकिन पंडित नहीं जानता था कि विधाता का लिखा कोई नहीं बदल सकता। उसने जो लिख दिया वह अटल है। जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा होकर ही रहेगा। चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह आज उस मछुआरे की बेटी पंडित के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार हो रही थी जिसे पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर बड़ी धूमधाम के साथ पंडित के लड़के का विवाह ब्राह्मण की बेटी के साथ हो गया और इस तरह वह लड़की पंडित के घर आ गई। पंडित का बेटा भी रूपवती पत्नी पाकर बहुत खुश था। ब्राह्मण की बेटी भी शादी से बहुत खुश थी और पंडित यह सोचकर खुश हो रहा था कि मैंने अपने बेटे का भविष्य बदल दिया। फिर कुछ दिनों बाद किसी काम से पंडित के बेटे को कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। उसके जाने के बाद पंडित ने बड़े अभिमान से सोचा कि मैं महात्मा के पास जाता हूँ और उनको जाकर बताता हूँ कि मैंने अपने बेटे का भविष्य बदल दिया। यह सोचकर वह अपनी बहू को लेकर महात्मा के आश्रम चल दिया। वहां पहुंचकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। महात्मा ने पंडित की बात सुनी और मुस्कुराने लगे। महात्मा को मुस्कुराते देखकर पंडित ने बड़ी हैरानी से पूछा, बाबा, आप किस बात पर हंस रहे हो? तब महात्मा ने कहा, यह वही लड़की है जिसे तुमने नदी में बहा दिया था। पंडित ने जब यह बात सुनी तो वो चौंक गया और सोचने लगा कि यह मुझसे क्या हो गया। इसका मतलब यह वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने नदी में बहा दिया था। अगर यह नदी में बह गई थी तो फिर मेरी बहू बनकर मेरे घर में कैसे आ गई? लेकिन फिर कुछ सोचकर पंडित ने लक्ष्मी से पूछा, बेटी, क्या तुम अपने पिता की इकलौती संतान हो? पंडित की बात सुनकर लक्ष्मी ने कहा, हाँ पिताजी, लेकिन जो मेरे असली माता पिता थे वह बहुत जालिम थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की उम्र में ही गंगा नदी में बहा दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं, उन्होंने मुझे नदी से निकाला और मेरी अच्छे से परवरिश की। अब वही मेरे माता पिता हैं। जब पंडित ने अच्छी तरह से पूछताछ कर ली तो वह लक्ष्मी से छुटकारा पाने की युक्ति सोचने लगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद पंडित बोला, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी पहली संतान लड़का हो? लक्ष्मी ने कहा, हाँ पिताजी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी पहली संतान लड़का हो। तब पंडित ने मक्कारी भरे स्वर में कहा, बेटी, तुम मेरे साथ समंदर पर चलो। जब दोनों समंदर के पास पहुंचे तो पंडित ने अपने हाथ से सोने की एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को लक्ष्मी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही अंगूठी समुद्र में गिरी, एक मछली ने उसे निगल लिया और फिर गहरे पानी में चली गई। उसके बाद पंडित लक्ष्मी से बोला, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उस दिन ही तुम वापस अपने घर आ सकती हो।
अगर तुम्हें यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या फिर मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को हमेशा के लिए खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक तुम्हें यह अंगूठी न मिल जाए। अगर तुम मेरी बात को मानेगी तो अवश्य ही संतान के रूप में तुम्हें लड़के की प्राप्ति होगी और तुम्हारी किस्मत भी चमक उठेगी। ऐसा बोलकर पंडित उसे समुद्र के किनारे पर ही छोड़कर वापस अपने घर चला गया। लक्ष्मी ने समुद्र की तरफ देखा। उसने सोचा कि इतने विशाल समुद्र में से भला अंगूठी कैसे मिलेगी। यह सोचकर वह निराश होकर एक तरफ चल दी, क्योंकि लक्ष्मी अब न तो अपने पिता के घर जा सकती थी और न ही अपने पति के घर। फिर जब वो चलते चलते थोड़ा आगे पहुंची तो सामने से एक परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस परिवार की नजर लक्ष्मी पर पड़ी तो परिवार के मुखिया ने उससे पूछा, बेटी, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ तो खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। तब लक्ष्मी ने भरी हुई आंखों से कहा, बाबा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ और मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तब उस परिवार के मुखिया ने कहा, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब लक्ष्मी ने यह सुना तो उसे कुछ राहत महसूस हुई और वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह उस परिवार ने लक्ष्मी को अपने घर में काम करने के लिए रख लिया। कुछ समय बाद उधर पंडित का लड़का घर वापस आया तो उसने लक्ष्मी को घर में न देखकर उसके बारे में पूछा तो पंडित ने झूठ बोल दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी डूबकर मर गई। जब पंडित के लड़के को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। उधर मुखिया का परिवार जिस गांव में रहता था उस गांव में राधेश्याम नाम का पंडित रहता था। राधेश्याम की लड़की भी शादी के लायक हो गई थी। एक दिन राधेश्याम अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उस पंडित के घर पहुंच गया। राधेश्याम ने जब अपनी लड़की के विवाह का प्रस्ताव दूसरे पंडित के आगे रखा तो पंडित ने राधेश्याम से कहा, हम अपने बेटे के साथ तुम्हारी लड़की की शादी तो कर लेंगे, लेकिन शादी से पहले हम तुम्हारी बेटी को देखना जरूर चाहेंगे। उसके बाद ही हम इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि पंडित को डर लग रहा था कि कहीं इस बार भी मछुआरे की लड़की से विवाह न हो जाए जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। राधेश्याम ने पंडित की शर्त मान ली और अपने गांव वापस चला गया। अब पंडित अपने लड़के के लिए लड़की देखने के लिए राधेश्याम के गांव की तरफ चल दिया। उधर वो अंगूठी जो पंडित ने समंदर में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई थी। एक दिन किसी मछुआरे ने नदी में जाल फेंका तो वो मछली उसके जाल में फंस गई। मछुआरे ने मछली को बाजार में बेच दिया। उधर जिस घर में लक्ष्मी गई थी उस घर के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था। मुखिया ने मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया। उस मछली को ले जाकर उसने लक्ष्मी से कहा कि बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका सकती हो? मुखिया की बात सुनकर लक्ष्मी ने कहा, जी बाबा, मैं मछली खाती तो नहीं, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। मुखिया ने उसके हाथ में मछली दे दी और बाहर चला गया। लक्ष्मी ने मछली को लिया और उसे काटने लगी। जब लक्ष्मी ने उस मछली को काटा तो वो अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर गई। जब लक्ष्मी ने अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई कि यह तो वही अंगूठी है। लक्ष्मी खुशी से नाच उठी। उधर पंडित अपने लड़के को लेकर राधेश्याम के गांव पहुंचा। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, इस गांव में मेरे जानने वाला एक परिवार रहता है। लड़की देखने से पहले हम उनके घर चलते हैं ताकि हम उस परिवार के बारे में छानबीन कर सकें। फिर उसके बाद ही हम लड़की देखने के लिए चलेंगे। पंडित के बेटे ने जब अपने पिता की यह बात सुनी तो वो बोला, आपके जैसा अच्छा लगे आप वैसा ही करो। वह लक्ष्मी के गम में बहुत मायूस था। फिर दोनों उसी मुखिया के घर पहुंचे जहां पर लक्ष्मी रहती थी। मुखिया ने जब अपने दोस्त पंडित को आते हुए देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उनका बहुत आदर सत्कार किया। फिर उन्हें अपने पास बिठाया। फिर उसने लक्ष्मी को आवाज दी और बोला कि बेटा,
मेरा दोस्त आया है, तुम इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जब लक्ष्मी पानी लेकर अंदर आई तो लक्ष्मी की नजर पंडित और उसके लड़के पर पड़ी तो वह बहुत खुश हुई। लक्ष्मी ने अंगूठी निकालकर पंडित के सामने रख दी। पंडित अंगूठी को देखकर हक्का बक्का रह गया। पंडित के लड़के ने जब लक्ष्मी को देखा तो वह बोला, पिताजी, आपने लक्ष्मी के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला था कि लक्ष्मी मर गई, लेकिन लक्ष्मी तो मेरे सामने खड़ी है और बिल्कुल सही सलामत है, और मुझे लग रहा है कि आप यह सब जानते हो और सब कुछ जानते बूझते भी आप मेरी शादी दूसरी लड़की से करने जा रहे थे। पंडित ने लड़के की बात सुनकर दुखी मन से कहा, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ईश्वर के लिखे को बदलने चला था। मैंने सोचा था कि मैं विधि का विधान बदल दूंगा। इसी सोच के कारण मैं इतना बुरा कर्म कर बैठा कि मैं कुछ बता भी नहीं सकता। लेकिन जब लड़के ने बहुत जोर दिया तो पंडित ने सारी बात उसे बताई और बोला, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही अहंकार हो गया था और इसी अहंकार वश में ईश्वर के लिखे को बदलने चला था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हुआ वही जो तुम्हारे भविष्य में लिखा था। यह बोलकर उसने लक्ष्मी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसे बड़े आदर सत्कार के साथ वापस घर ले गया। साध संगत जी, ईश्वर के लिखे को कभी कोई नहीं बदल सकता। मनुष्य के जन्म से पहले ही उसका भाग्य लिख दिया जाता है और यह भी लिख दिया जाता है कि उसे जीवन में कहाँ, कब और किससे मिलना है और जीवन में वह कितनी तरक्की करेगा, वह अमीर होगा या गरीब होगा। यह सब कुछ उसके जन्म से पहले उसके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार लिखा जाता है और उसे कोई भी नहीं बदल सकता। पंडित ने भाग्य के लिखे को बदलने की बहुत कोशिश की लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। समय बलवान होता है। समय के अनुसार ही मनुष्य को चलना पड़ता है। जो कुछ लिखा होता है वह होकर ही रहता है। उसको स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकता। साध संगत जी, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।